यहूदी जो मदीने के अंदर भी रहते थे और कुर्बो जवार में भी थे, जब उन लोगों ने देखा कि जब से मोहम्मद आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम फलता फूलता जा रहा है, इसलिए वो हमारे आका के खिलाफ और दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को उन यहूदियों की ये हरकत पसंद नहीं आई और फिर मेरे नबी पर अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई, ऐ मेरे महबूब, अगर ये ना माने इस तरह से तुम्हारी बातों को, तो फिर अगर ये जंग चाह रहे हैं तो तुम भी इनके साथ जंग करो। अब ये जंग खैबर के किले पर, जो यहूदियों का एक बड़ा मशहूर किला था, मदीने से कुछ दूर खैबर का किले पर, जब मुसलमान और यहूदी आपस में आमने सामने हुए, यहूदी किले के अंदर और आका और उनके साथ सहाबा इकराम किस बहादुरी के साथ अली की शुजायत नुमाया तौर पर इस वाक़े में नजर आएगी, मैं पेश कर रहा हूं, सुनिए। हेलो अली 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 मौला अली, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, ऐसा दिलो यकीन पे कब्जा अली का है, हर दम मेरी निगाह में जलवा अली का है। सूरज को जिसके वास्ते खुद लौटना पड़ा, मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है। मकबूल बारगाह वो सजदा अली का है। लेकिन मेरा कहना है, या अली या अली, अली ने हजारों की झोली भरी है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। अली ने हजारों की झोली भरी है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। आइए वक्त को देखते हुए मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि लगभग 40-35 मिनट लगते हैं मुझे इस वाक़े को पूरा करने में। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इसको बगौर सुनिए और मुझे अगर अच्छा लगे तो दुआओं से जरूर नवाजें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजो गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो।
शुरू कर रहा हूं, भरपूर तवज्जो रखें। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए। मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए। खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई। रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन। मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बहर सूरत हिदायत की। पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में। लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। आका पर अल्लाह की जानिब से ये इरशाद आया कि अगर ये लोग जंग चाहते हैं तो ऐ नबी, ऐ मेरे महबूब, तुम भी इनके साथ वही करो। फिर दूसरा बंद, रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया। बराए मशवरा सब मोमिनों को शैने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं। लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले
अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज थे नबी के चाहने वाले। लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर नहीं थी हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थी हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थी हारने वाले। सुभान अल्लाह। हजरात, हालांकि मुसलमान कम तादाद में थे, यहूदी ज्यादा थे, क्योंकि आका नए नए मदीने में आए थे। तो महाजिर और अंसारे मदीना साहबाए किराम उस वक्त मदीने में थे, और मदीने के आसपास यहूदियों की छोटी छोटी बस्तियां भी थीं। वो सब वहां से खैबर के किले में जाकर रहने लगे। अब मुसलमानों को यह एहसास हरगिज नहीं था कि हम कम हैं तो इनसे डर जाएंगे या इनसे हार जाएंगे। उन्हें पूरा यकीन था, यकीन कामिल था कि जब अल्लाह का प्यारा महबूब हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। अब क्या हुआ सुनिएगा कैसे। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर थे मज़न लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से दम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की पाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके पाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानसारों ने। दिले का बंद
दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। कर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। हमारे आका ने यहूदियों से एक साथ लड़ाई नहीं की। पहले कुछ मुसलमानों को भेजा उनके पास, खैबर के किले की तरफ, जाओ इनसे बातचीत करो। पहले ये चाहते क्या है, क्यों सताते हैं हमें, क्यों हमारे इस्लाम और हादी इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान किले के करीब पहुंचे, कुछ तीरंदाज किले की छत पर बैठे थे, दीवारों पर कुछ पत्थरबाज पत्थर बरसाने के लिए मौजूद थे। वो मुसलमान गए बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा वफद, वफद समझते हो ना, वफद कहते हैं एक प्रतिनिधि मंडल, जिसको अंग्रेजी में कहें तो डेलीगेशन भी कह सकते हैं। तो आका ने पहले उन लोगों को भेजा, 2-4-6 लोग, एक टीम, कि जाओ इनसे बातचीत करके आओ। लेकिन उन्होंने उल्टे पत्थर बरसाए, तीर बरसाए। ये वापस आए, आका उन्होंने तो हमारी बात सुनी ही नहीं, हम बात किससे करते। तो मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अबू बकर, आज इस्लामी लश्कर लेकर तुम जाओ खैबर के किले पर और जंग करो इन यहूदियों से। फिर क्या हुआ, दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर उस किला खैबर की सरहद पे। फिर बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिराने कर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान, बहुत बहुत शुक्रिया, परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर
चढ़ाई की। हुई जब शाम तो हुई जब शाम। शुक्रिया चचा के हाथों से जो नजराना आया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मुझे पढ़ते हुए भी अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और चचा मोहतरम आपका भी शुक्रिया। सुनिए, हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए न फरमाया अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया अल्लाह फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है चचा के हाथ, ये हमारे शमसुल भाई ने मुझे लगभग 500 रुपए का नजराना पेश किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शमसुल भाई आपका भी और अपने चचा का भी। देखिए, मैं ये बात भी बता दूं कि पहले दिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खैबर के किले पर पहुंचे तो उनके साथ यहूदी ने वही किया। किले पर जो तीरंदाज थे उन्होंने तीर बरसाए और बाकी जो दीवारों पर बैठे थे छुपकर उन्होंने पत्थर बरसाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और इस्लामी लश्कर दिन भर लड़ाई करने के बाद शाम को वापस नाकाम होकर जब लौटे हजरत अबू बकर सिद्दीक तो आका से कहा, आका फतह नहीं हो पाया किला, हम शर्मिंदा हैं। तो आका ने कहा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, इंशाअल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हो जाएगा। दूसरा दिन निकला तो आपने किसको बुलाया? इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला। अब वो जाते हैं इस्लामी लश्कर लेकर। किस तरह? सुनिए। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाहदी फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल,
शुक्र कीजिए, रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूब दावर ने, बहुत फितना उठाया ऐसे तमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और बनूने जंग तुम अपना दिखलाओ, शुजाअत और बनूने जंग तुम अपना दिखलाओ, शुजाअत और जंग तुम भी अपना दिखलाओ। क्या बात है। हजरत दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम भी वापस आ गए, खिलाफता नहीं हुआ। तो फिर मेरे आका ने तीसरे दिन किसको भेजा? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। वो जब गए तो फिर यही होना था। उनके साथ भी उन यहूदियों ने यही किया जो और बाकी इनसे पहले दो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम गए थे, उनके साथ किया। इनके साथ भी वही किया उन यहूदियों ने किले के। लेकिन जब तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ गए नाकाम होकर, तो मेरे नबी ने फरमाया कि है कोई जो मेरे पास अली को बुला लाए। नबी ने फरमाया मेरे पास कोई अली को बुला लाए। अब एक सहाबी रसूल गए अली के पास और कहा, ऐ अली तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि अली की आंखें दुख रही थीं, मगर जब ये सुना कि आका याद फरमा रहे हैं तो दुखती हुई आंखों के साथ ही उन सहाबी के साथ आप तशरीफ लाते हैं आका के सामने और क्या कहते हैं सुनिएगा। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, अली अली मौला अली अली हो, अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली सुनिए साहब, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम को। आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे, सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस वास्ते सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या
चंद और रह गए हैं, मैं इनको भी पूरा ही सुनाऊंगा। मैंने एक शेर भी आज कम नहीं सुनाया। और जो मुझे नजराना दे रहे हैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी माँ और बहनें भी बड़े सुकून के साथ इस वाक़े को सुन रही हैं। जंग खैबर मैं सुना रहा हूँ। अब इसमें वो शेर आएगा जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे। अली साहब ये रसूल के साथ जब आका के पास आए, आका मुझे इस वक्त किस लिए बुलवाया है आपने? आप फरमाते हैं, ए अली तुम तो जानते हो 3 दिन से हमारा इस्लामी लश्कर जाता है और खैबर के किले से वापस आ जाता है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले, मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। मैं बता दूं आपको, जब मौला अली ने इस्लाम का अलम पकड़ा, वो झंडा, और नारे तकबीर बुलंद किया, अली का ये जज्बा देखकर मेरे नबी उठे अपनी जगह से, और अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक लगा दिया। लुआबे दहन, लुआब कहते हैं ये जो लाल होती है, और दहन फारसी में मुंह को कहते हैं। तो आका ने अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। उसके लगाने से ये हुआ कि दुखती हुई आंखें एकदम अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आगे क्या हुआ? अली इस्लाम का झंडा अलम लेकर आगे बढ़े। कैसे? यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी, लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। किले में करीबे किला जब पहुंचे मौला अली, करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई, को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा, अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। पहले तो आप किले के चारों तरफ दरवाजा ढूंढने लगे, दरवाजा कहाँ है इसका जिससे हम अंदर जा सकें। लेकिन एक ही दरवाजा था उस किले का। अली उस दरवाजे के सामने आए और फिर वही दुआ मांगने बैठ गए। क्या दुआ मांगी अली ने? कि मैं तेरा शेर कहलाता हूं।
अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का, मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। कैसे? दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। ऐ मौला मैं तेरा शेर, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, इलाही जो किले को आज फतह कर ना पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दे तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुभान अल्लाह। देखिए साहब, ये आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूँ, मक्ते का बंद। इस कलाम को लिखने वाले शायर हालांकि अब इस दुनिया में तो नहीं है, वो अजीम शायर हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे वाकयात लिख कर दिए। वो हैं जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब। उन्होंने इस कलाम को लिखा है जंग खैबर को, और ये आखिरी बंद जो उन्होंने कहा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अली ने दुआ मांगी, और जब उस दुआ में नबी का वास्ता दिया, ऐ अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता, तेरे महबूब का वास्ता, तू इस जंग में मुझे फतह अता कर दे, क्योंकि मैं तेरे महबूब से वादा करके आया हूं चलते वक्त कि या रसूल अल्लाह जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा लौट कर, किला फतह हो जाएगा तभी आऊंगा। मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले पर आज कब्जा कर न पाऊंगा, इलाही जो किले पर आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। हजरात, अली ने कहा, ऐ अल्लाह तूने जिस तरह नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की हिफाजत की, कब जब हुजूर अपनी मां के शिकम में पेट में थे, पैदा नहीं हुए थे, इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे आप, और आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मक्के के सरदार थे। अब रहा एक बादशाह था यमन का, वो काबा गिराने के इरादे से यमन से चलकर मक्का शहर के करीब आ पहुंचा। हाथियों का लश्कर था, फौजी भी थे, बड़े घमंड बड़े गुरूर में वो अबरहा बादशाह काबा गिराने के लिए आया था। लेकिन मुजदलफा के मैदान में जब वो रुका हुआ था लश्कर अबरहा बादशाह और उसकी फौज, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की हिफाजत यानी काबे की हिफाजत के लिए अबाबीलों का लश्कर भेजा। नन्ही चिड़ियां
एकदम उड़ी और ऐसा लगा जैसे आसमान में काला बादल छा गया। हर अबाबील यानी उस चिड़िया के पंजों में 2 कंकरी और एक चोंच में यानी 3-3 कंकरियां हर चिड़िया लेकर उड़ी। और जब वो कंकरियां उन अबाबीलों ने अबराहा के लश्कर पर बरसाई ऊपर से, तो अबराहा भी मारा गया, उसके हाथी भी मारे गए, फौज भी मारी गई। आया था काबा गिराने, लेकिन अंजाम ये हुआ। और देखिए इस वाक़े को अल्लाह पाक ने, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी बयान फरमाया है। एक आयत है, आप लोग पढ़ते होंगे कुरान पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, मेरी माएँ मेरी बहनें जो भी कुरान पढ़ते होंगे उन्होंने ये आयत जरूर पढ़ी होगी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिन माकूल। ये इस पूरे वाक़े को अगर आप अरबी ज़बान में कहें तो ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा पढ़ें उर्दू में तो यही मिलेगा जो मैंने आपको बताया। तो आपने दुआ मांगी थी कि जैसे तूने मेरे मौला अपने काबे की हिफाजत नन्ही चिड़ियों से फरमाई, ऐ मौला तू आज मुझे तेरे महबूब का वास्ता देता हूँ, उनके सदक़े में मोहम्मद के वसीले से मुझे खैबर के किले पर फतह अता फरमा दे। कैसे? लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जब कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकरों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से सदा आई, फजा में से सदा आई। अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अली जब किला फतह करके वापस आए, मेरे नबी ने उनको अपने सीने से लगाया। ये मंजर देखकर शैतान जल गया और फजा में यानी हवा में एक आवाज सी आई। और वो आवाज ये थी कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसीलिए तो उन्होंने किले को फतह कर लिया। और तौबा,
जो इनसे पहले और 3 गए थे वो खाम ईमान वाले, कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। ये आवाज किसकी थी? ये शैतान की आवाज थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन वही नाजिल फरमाई आका पर, ऐ महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान वरगला रहा है। ये जल गया है इस फतह देखकर, इस फतह को देखकर। और अली को आपने जो खैबर शिकन का खिताब दिया है, इस खिताब से इस आवाज पर गौर न करें। अली ने किला फतह किया क्योंकि हमने ये फतह अली के नाम से मंसूब की थी, इसलिए उनके हाथों से हुई। बाकी तुम्हारे किसी भी सहाबी की शुजात में, बहादुरी में कोई इतनी सी जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। सब अपनी अपनी जगह बहादुर है। लेकिन ऐ महबूब, हमने खैबर के किले की फतह अली के हाथों से लिखी थी, इसलिए इनके हाथों से हुई। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही नाज़िल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिल जानिब शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की बस अली के नाम